हेलो। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्लास, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो। ओके क्लास, मैं ये जो है जिसमें आप सबके नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है, वो ग्रुप की जो लिस्ट मैंने बनाई है वो मैं सेंड कर रही हूँ आप लोग को। आप लोग देख लें, ठीक है, किसी का नाम उसमें मिस नहीं हो। और टॉपिक जो है आप लोगों को वही है। अभी जस्ट मैंने नेम्स लिखे हैं, पूरा टॉपिक नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि इसमें ये था कि कुछ स्टूडेंट्स का इशू आ रहा था कि उन्हें अभी तक कोई ग्रुप नहीं मिला हुआ था। तो वो जो है, जैसे शानजा और अरुसा, ठीक है, वो अपने साथ, उनको मैं सबसे पहले ये कह रही हूँ, अभी शायद वो है भी नहीं, लेक्चर नहीं ले रही, ठीक है। ये सबसे पहले जो है शानजा और अरुसा जो है वो, जो स्टूडेंट्स जिनका नेम्स जो है इधर मेंशन नहीं है, वो अपनी मर्जी से, वो भी 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 7 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नेम्स जो है वो अभी उन्होंने मुझे नहीं सेंड किया हुआ, ठीक है। शानजा और अरुसा, आप इन 5 स्टूडेंट्स में से कोई भी 2 स्टूडेंट्स जो है अपनी मर्जी से अपने ग्रुप में ऐड कर लें, ठीक है। बाकी जो 3 स्टूडेंट्स रह जाएंगे वो एक सेपरेट ग्रुप में होंगे, ठीक है। वर्दा, आप लॉगिन हो, ठीक है, आप सुन रही हो, ठीक है, आप शानजा और अरुसा को ये मैसेज दे देना। ठीक है, वो मैं सेंड कर रही हूँ व्हाट्सएप में, सब देखें, ठीक है। सब स्टूडेंट्स जो हैं वो व्हाट्सएप में मैंने जो मैसेज कर रही हूँ वो लोग देख, आप देखें।
आप में से जिस स्टूडेंट का नेम इस ग्रुप में नहीं है, ठीक है, वो अपना नेम जल्दी से देकर जब सबसे लास्ट कॉलम है, ठीक है, उसमें जैसे भी आप लोग ऐड करके मुझे सेंड करें, ठीक है। और फातिमा अफसल, हाजरा अफसल, और आमना बीबी, अक्सा तहरीम, उस्मा मारिया, आप लोगों ने ये मुझे सब सेंड पर अपना ग्रुप जो है वो सेंड किया है, ग्रुप मेंबर सेंड किए हैं। क्लास आवाज आ रही है ना? तो आप में मैंने ये डिसाइड किया क्योंकि पीछे जो स्टूडेंट्स बच रहे हैं वो 3 बच रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जाहिर आप सब सेंड पर सेंड किए हैं मुझे अपने ग्रुप्स नेम। तो फिर मैं अब किसी और ग्रुप को नहीं चेंज कर रही, इसलिए जस्ट अभी आपका टॉपिक भी नहीं फाइनल हुआ, कोई काम नहीं फाइनल हुआ, इसलिए मैं आपके ग्रुप में भी 4 लोग ऐड कर रही हूँ। ये भी मुझे कंफर्म करके बताएं, अक्सा, उस्मा, आमना बीबी, हाजरा अफसल, फातिमा अफसल, आप में से जो भी सुन रहा है। शांसा और वर्ता, शांसा और रुस्सा के लिए ये मैसेज है कि इन सब ग्रुप्स में जो नेम्स लिखे हुए हैं इनके अलावा जो है वो 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि इधर जो नेम्स मेंशन है इन सब ग्रुप्स में वो 39 है और आप लोग 44 हो। तो अभी पीछे 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी जिनका अभी तक कोई ग्रुप नहीं बना, ठीक है। उन 5 स्टूडेंट में से वो कोई भी 2 जो है वो स्टूडेंट सिलेक्ट करके अपने ग्रुप में ऐड कर लें, ठीक है। वो पहले से 2 सिलेक्ट करके अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे तो पीछे 3 स्टूडेंट्स बच जाएंगे, वो फिर एक ग्रुप में होंगे। इसलिए मैंने कहा कि वो पहले अपनी मर्जी से स्टूडेंट्स ले लें, क्योंकि इनका सबसे पहले से लेकर अभी तक जस्ट पेंडिंग जस्ट ग्रुप मेंबर्स ही नहीं सिलेक्ट हुए। उन्हें कहें कि नाम देख लें, इनमें जो नाम नहीं लिखा हुआ वो अपने ग्रुप में ऐड कर लें, शानजा और अरूसा, ठीक है। और वो जो 2 ग्रुप्स के मेंबर्स ऐड कर रहे हैं वो लिखकर मुझे सेंड भी कर दें, ताकि बाकी जो 3 स्टूडेंट्स बच जाएंगे वो, और एक जो है स्टूडेंट वो मैंने इनके ग्रुप से रिमूव करना है, फातिमा अफसल वगैरह के ग्रुप से, ग्रुप 8 से एक मेंबर कम होकर जो एक न्यू ग्रुप है, ग्रुप 10 है, उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है। और अभी तक आप में से कोई फातिमा वगैरह के ग्रुप से ग्रुप 8 में से कोई अभी क्लास नहीं अटेंड कर रहा, ठीक है। इनका ग्रुप के मेंबर से जो भी है ग्रुप मेंबर जाता है वो न्यू ग्रुप में ऐड हो जाएगा, बट
के लिए जो है मैंने टॉपिक फाइनल कर लिया। ठीक है, टॉपिक आप लोग के लिए जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है असेसमेंट ऑफ नॉलेज एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल अबाउट डायबिटीज। ठीक है, एंड इट्स मैनेजमेंट। डायबिटीज पर वो काम करेंगे। फातिमा आप हो, ठीक है, अपना टॉपिक देख लें, और ये अच्छा टॉपिक है, आपको डाटा इजीली मिल जाएगा। ठीक है, आप क्लिनिक में बैठेंगी, यहाँ पर शालीमार हॉस्पिटल के क्लिनिक में, वहां पर ही जो है डायबिटीज के पेशेंट आते हैं। ठीक है, मेडिसिन एडजस्ट करवाने आ रहे होते हैं, डायग्नोस करवाने आ रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको वहां से ही। फातिमा अफजल आप अटेंड कर रही हो, ठीक है, गुड। पर आप ये है मुझे ग्रुप मेंबर भी बता दें कि आपने अब चार कौन से स्टूडेंट्स अपने ग्रुप में रखने हैं, क्योंकि आपका पांच ग्रुप्स का है। पांच मेंबर्स हैं आपके ग्रुप में। ओके फातिमा, आपने ये आज ही मुझे मैसेज देना है ताकि जो एक ग्रुप रह गया वो फाइनल हो सके। ठीक है, जो आपके ग्रुप के मेंबर्स हैं वो अरुसा और सेकंड है शांजा के ग्रुप में ऐड होना चाहती है, तो उसमें ऐड हो जाए आप में से कोई भी एक स्टूडेंट। शांजा और अरुसा के साथ ऐड होना चाहती है तो उसमें ऐड हो जाए। इसके अलावा अगर इन दोनों के साथ नहीं है ऐड होना, तो एक न्यू ग्रुप बनना है, उसके अंदर वो ऐड हो जाए। और शाहरुख का अभी तक मसला हल नहीं हुआ। शाहरुख और आमिर, इन दोनों ने अभी तक स्टिल एक भी, जिसे कहते हैं ना, क्लास नहीं अटेंड की। इनका मसला है कि अभी तक मतलब सॉल्व ही नहीं हुआ 2 माह से। ओके क्लास, जो है जिनकी कार्डियक डिजीजेस पर है, उन्होंने जो मुझे पेपर सेंड किया हुआ है उसमें मैंने देखा है कि जो एक जिसमें कार्डियक डिजीजेस का डिस्कस है, आर्टियल डिजीजेस नहीं, सेकंड पेपर की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है। Cardiovascular disease and associated risk factors among older adults in 6 low and middle income countries। ठीक है, इस पेपर की मैं बात कर रही हूँ। इसमें जो है वो 2 साइंटिस्ट जो हैं जिन्हें हम ईमेल कर सकते हैं, उनके आगे जो है वो
एक साइन बना हुआ है मैसेज का। ठीक है, आपने वो जैन शाही है और फैम वो है। ठीक है ना, ये दो लोग हैं, आप इनमें से जो है दोनों को ईमेल कर दें, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स आपको करता है। मैं सुलेमान गौरी, समत मंजूर, रौलिका और सहरिश, ठीक है, आप लोगों के ग्रुप की बात कर रही हूँ। कार्डियक डिजीजेस से रिलेटेड। ठीक है, तो इस ग्रुप में जो है ये इस पेपर में आपने इन दोनों को ही आज ईमेल कर दें जिसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की डिस्कशन है। इसके अलावा जो ज्यादा आपका रेलिवेंट था आपके टॉपिक से रिलेटेड, वो दूसरा टॉपिक है, प्रेवलेंस एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज इन यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें जैसे वो मतलब रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो वन बाय वन डिस्कस किए हुए हैं और ये ज्यादा रेलिवेंट है, अगर ये आपको रिस्पॉन्स करता है तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, टॉपिक चाहे ऊपर वो है आर्टीरियल डिजीज है, बट है तो वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में ही होगा। ठीक है, तो हम वो थोड़ा सा आपका टाइटल चेंज करके इस रिसर्च आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है हम टॉपिक चेंज कर लेंगे। ठीक है, और ये जो है आर्ट्रियल डिजीजेस, इसमें आपने इनकी मेथडोलॉजी पढ़ी है कि इसकी स्टडी पॉपुलेशन में इसके मेथड्स जो हैं वो, एक तो इसकी मेथड जो है इंटरव्यूज है। अब इसने इंटरव्यूज में जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो आपके रेलिवेंट होंगे, मतलब आपके काम वही आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने तो इंटरव्यूज करने हैं। इसके अलावा जो इसने बेसिकली इसने जो टेस्ट किए हुए हैं, इस पेपर की मैं बात कर रही हूँ जिसमें आर्ट्रियल डिजीजेस आपने मुझे सेंड किया है, उसमें उसने सीरम सैंपल्स लिए हुए हैं, मतलब कि ब्लड सैंपल्स में उसने ये रेशियो, मतलब इसके के जो इंटरव्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो होंगे। ओके क्लास, इसके अलावा किसी को ईमेल रिसीव हुई दोबारा से, मतलब किसी ने रिस्पॉन्स किया हो? क्लास, किसी को ईमेल रिसीव हुई है जिन्होंने अभी तक ईमेल कर ली है?
आपने 2:15 को किया हुआ है, दोनों को
हेलो। 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 ओके। एमन, इंशा, हीरा, हुरिया, आप लोगों ने मुझे अपना टॉपिक फाइनल करके बताना है, ठीक है। ये दो टॉपिक्स हैं जो, अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे करना है तो जो मैंने आपको एक सेकंड पेपर बताया है उस ऑथर को ईमेल कर दें, और इसके अलावा एक और पेपर सर्च कर लो आप, ठीक है, मोस्ट रेलिवेंट हो, क्योंकि इसमें जस्ट 1 से 2 फैक्टर्स को उसने डिस्कस किया हुआ है, तो वो आपके लिए इनफ नहीं होगा। सही है। और इसके अलावा अगर आप टॉपिक चेंज कर रही हैं तो वो फिर आप रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस लेंगी। ओके हुरिया। ओके क्लास, जिनका इंट्रोडक्शन फाइनल हो चुका है तो वो साथ में अब जो है अपना लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट कर दें लिखना, ठीक है। क्योंकि अब जो भी है, अगर फॉर एग्जांपल ऑथर आपको ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं करता तो हमने मोस्ट रेलिवेंट फिर कोई ऐसा टॉपिक मतलब पेपर सर्च करके, ठीक है, उसको ईमेल कर देंगे। बट हमारा टॉपिक यही रहेगा। ओके किरण, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, आपको फर्स्ट जो है ईमेल रिसीव हो गई है, परमिशन भी मिल गई है, ठीक है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन में। तो आप इस पे काम स्टार्ट कर दें, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया है, आप साथ में लिटरेचर रिव्यू लिखें, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू करें इस वीक में, जो है नेक्स्ट वीक में आपने लिटरेचर रिव्यू लिख लेना है 3 पेजेस का इन्फेक्शन कंट्रोल पर, ठीक है। और उसके बाद जो है सब अपना लिटरेचर रिव्यू लिखने के बाद मेथडोलॉजी मेथडोलॉजी सबकी सेम होगी, ठीक है। कॉपी पेस्ट करें अपना, थोड़ा थोड़ा उसमें मेथड जो होगा वो डिस्कस करें, बाकी सबका सेम है, ठीक है। मेथडोलॉजी चैप्टर सबका सेम होगा, जिसमें आप लोगों ने वो डिफरेंट स्टेप्स लिखने हैं कि आपका स्टडी एरिया क्या है, सबने आपने अपना अपना लिखना है, ठीक है। स्टडी पॉपुलेशन कौन सी है ये डिफरेंट होगी आपकी, ठीक है, सबने अपना बताना है कि उसकी पॉपुलेशन कौन सी है, कम्युनिटी में है, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, या फिर पेशेंट्स हैं, ठीक है। पेशेंट्स ऑफ शालामार हॉस्पिटल हैं, या जो भी आपकी पॉपुलेशन डिफरेंट होगी। इसके अलावा मेथडोलॉजी में स्टडी एरिया डिफरेंट होगा कि आपने एरिया जो है वो हॉस्पिटल है, कम्युनिटी है, या कौन सा एरिया है। इसके अलावा बाकी सब स्टेप्स जो हैं वो आप लोगों के सेम होंगे। तो मेथडोलॉजी वाला चैप्टर जो है वो सब एक ही बार एक ही दिन में आप लोग, क्योंकि वो आपके पास जो है रेफरेंस प्रेजेंट है, मतलब मेरी पीपीटी इसमें जो लिखे हुए हैं स्टेप्स वही आप लोगों ने अपने मेथडोलॉजी में ऐड करने हैं, ठीक है। उसे आप जो है वो एक दिन में कर लें, तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा रिसर्च वर्क, ठीक है। बाकी जो है वो डाटा कलेक्ट करना है, तो जैसे जैसे आपको चले कोई बात नहीं, 1 मंथ लग जाएगा मैक्सिमम, और ठीक है, तो वो हम साथ में कर लेंगे। ओके किरण, फिर आप जो है अपना काम आगे स्टार्ट कर लें, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद जो है आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना स्टार्ट कर देना है। लिटरेचर रिव्यू लिखें, और जो है अपने क्वेश्चनेयर्स वगैरह जो है वो आप अपने, जो उसने आपको टूल सेंड किए हैं वो बना लें, ठीक है। अगर आपने
हॉस्पिटल से रिलेटेड, इन्फेक्शन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो क्वेश्चन आप लोग के फॉर एग्जांपल 50 या 100 जो है वो उसकी आपको कॉपीज करवानी होंगी। ठीक है, उसकी 100 कॉपीज करवाएं अपने, पहले वो 10 क्वेश्चंस बना ले। ठीक है, उसके साथ नीचे जो है इंफॉर्मेशन के लिए जो भी उसने एमसीक्यूज वगैरह टाइप किए होते हैं, ठीक है, वो एक पेपर पे जो है वर्ड पे पहले ऐसी फाइल बना लें जिसमें उसने जो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन लिखे, नीचे 10 जो है उसके फोर फोर इसके जो एमसीक्यूज टाइप सेम ऐसे जैसे आप लोग का जो एमसीक्यूज का टेस्ट होता है सेम वैसे पेपर बना ले, और उसकी जो है पहले 50 कॉपीज करवा लें। फिर जैसे ही आप लोग इधर आएंगे तो आप लोगों ने वो डाटा कलेक्ट करने लग जाना है। ठीक है, उसमें से जो पर्सन जो स्टाफ जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है आपने वो जो है टिक करना होगा। और फिर एंड पे जो होगा एक क्वेश्चन को एनालिसिस में किस तरह करना है, किरण मैं आपसे बात कर रही हूँ। एंड पे क्या करना है कि जिस एक क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल फोर क्वेश्चन ऑप्शंस थी ना, तो फोर ऑप्शन में से फॉर एग्जांपल जो चार हमने डिफरेंट ऑप्शंस पूछनी है स्टाफ से या हाउसकीपिंग स्टाफ से, ठीक है, तो उसमें से हमने देखना है कि एक क्वेश्चन पर कौन ज्यादा एक कमेंट पर एग्री है। ठीक है, ये एनालिसिस होगी हमारी। ओके क्लास, किरण को रिस्पॉन्स मिल गया है। ठीक है, और जो है वो मतलब ऐसे ही आप लोगों को भी आपने एक रिमाइंडर ईमेल की है। ठीक है, एक और हम बाद में कर देंगे, नेक्स्ट वीक जो है सेकंड ईमेल कर देंगे तो आप लोगों को भी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बट ये कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ये ऐसे ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, फौरन से कोई भी नहीं रिस्पॉन्स करता, बहुत कम लोगों को फॉरेन से मिलता है। ठीक है, आप लोग जो है साथ में अपना इंट्रोडक्शन वर्ता आप लोग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, आप साथ में लिटरेचर रिव्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। लिटरेचर रिव्यू 3 पेजेस का लिखे, आप भी साथ में मेथोडोलॉजी को जो है स्टार्ट करते हैं। आपके मेन 3 चैप्टर हो जाएंगे, उसके बाद जस्ट एनालिसिस का रह जाता है काम। उसमें जो है आपने डिफरेंट ग्राफ्स वगैरह बनाने होंगे। ठीक है, शामजा आपको आवाज नहीं आ रही? ओके सहर, गुड। ठीक है ना, आप लोग ऐसे बस स्टार्ट करें, बस उसके बाद जो है ऑथर का काम रह जाएगा, जो उसने हमें क्वेश्चन आप लोग के बने बनाए होंगे, आपने जस्ट ये है कि ये तो अभी पॉसिबल होगा जब आप लोग हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है ना, हॉस्पिटल आकर ही आप लोगों ने डाटा कलेक्ट करना है, बाकी तब तक आप लोग अपना इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू और मेथडोलॉजी में जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो लिख लें। बाकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता काम, अभी पूरा साल आप लोगों के पास कब है, आप लोगों का एंड कब होगा, ये सेमेस्टर कब एंड होना है, ये साल आप लोग का स्टार्ट कब हुआ था, आप लोगों के एग्जाम्स कब हुए थे? एग्जाम्स कब हुए थे आप लोगों के, थर्ड ईयर के? ओके, फिर अभी काफी टाइम है आप लोगों के पास। ठीक है ना, ओके क्लास, मैंने मोस्टली जो भी स्टूडेंट जहाँ पर आप लोगों की मैं अटेंडेंस साथ साथ ले रही थी, फिर भी आप लोग जो है मुझे प्रेजेंट लिख के सेंड कर दें ताकि कोई मिस ना हो जाए।
ओके वर्दा, थैंक यू। वर्दा, मैंने ये कहा है और उसका शहर ने उसका आंसर दे दिया है। शहर कह रही है कि हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, मैंने ये कहा था कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिख ली है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बस जस्ट आप लोगों ने 1 से 2 लाइंस और ऐड करनी थी, जो मैंने कहा था कि अपने टॉपिक से रिलेटेड ऐड करनी है, डायलिसिस से रिलेटेड। ठीक है, वो ऐड करके जो है इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू इस वीक में, नेक्स्ट वीक में आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू सेम वैसा होगा। ठीक है, डिफरेंट पेपर्स में मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन से लिटरेचर रिव्यू किस तरह डिफरेंट होगा। ठीक है, उसमें उन्होंने ये आपने जस्ट ये फोकस करना है कि आपने डायलिसिस को पर फोकस करते हुए बताना है हर पैराग्राफ में। ठीक है, जितने भी पैराग्राफ्स लिखेंगे आप उसमें डायलिसिस को डिस्कस करेंगे। डायलिसिस में हेपेटाइटिस बी और सी का क्या इम्पैक्ट है, किस तरह रोल हुआ, कितना परसेंट डायलिसिस में, किसी पेपर में कंपैरिजन किया होगा। ठीक है, इस तरह की बातें आप लोगों ने लिखनी है। जस्ट आपने हेपेटाइटिस बी, सी और डायलिसिस को डिस्कस करना है कि इस साइंटिस्ट ने, ठीक है, यहाँ इस हॉस्पिटल में रिसर्च की थी, इस कंट्री में की थी, और इसने जो है अपने रिजल्ट्स ये बताए कि हेपेटाइटिस बी और सी का जो है वो इन्वॉल्वमेंट जो है डायलिसिस पेशेंट में किस तरह है, क्या है, ये वाली बातें बस लिखनी है हर पैराग्राफ में। लिटरेचर रिव्यू लिखें और उससे नेक्स्ट वीक में आपने मेथडोलॉजी एक ही दिन में लिख लेनी है। ठीक है, मैक्सिमम 1 घंटे का काम होगा। डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वो मेरी स्लाइड्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, आपने उनको लिखना है। जस्ट अपना स्टडी एरिया और टारगेट पॉपुलेशन डिफरेंट आप लोग की होगी। आपकी टारगेट पॉपुलेशन जो है शालामार हॉस्पिटल के पेशेंट्स होंगे जो कि डायलिसिस वार्ड में आते हैं। ठीक है, वो होंगे। जस्ट इस तरह की बातें। तो ये तीनों चैप्टर्स मेन आप लोग के कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक हम साथ में ईमेल का वेट करते रहेंगे कि आपको ईमेल का रिस्पॉन्स मिलता है। कितने पैराग्राफ मिनिमम जो है वो आपके 3 पेजेस होंगे। 2.5 पेजेस हो जाएंगे तो 3 ही कंसीडर होंगे। ठीक है, ओके सर। तो आप जो है 2 का स्टार्ट, थर्ड का जस्ट पहला एक पैराग्राफ लिखकर भी एंड कर सकते हैं कि 3 पेजेस आप हो गए हैं। सही है। तो आपने 2 पेजेस का तो इंट्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ है, तो इंट्रोडक्शन तो एक सेपरेट बात होती है। लिटरेचर रिव्यू ज्यादा इजी होता है लिखना, तो वो आप इजीली 2.5 पेजेस लिख सकते हैं। ओके, और उसके बाद जो है एमन, इंशा, हीरा और हुरिया, आप लोगों ने मुझे अपना टॉपिक फाइनल बताना है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, चल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। तो जो मैंने आपको ऑथर बता दिया, जो पेपर बताया उसको ईमेल कर दे, और इसके अलावा एक और पेपर सर्च कर लें जो मजीद इससे रेलिवेंट हो। ठीक है, शांता और रुस्ता ने मुझे अपने बाकी 2 ग्रुप मेंबर्स बताने हैं, जो बाकी अभी 5 जिनके नेम्स इधर ऐड नहीं है, उनमें से कोई भी
आप अपने मर्जी से मुझे बता सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है, फातिमा, हाजरा, आमिना, अक्सा, उज़मा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन जो है आपके ग्रुप में रहेगा। चार ग्रुप्स मेंबर्स आपके होंगे, और अपना टॉपिक जो मैंने आप लोगों को सेंड किया है, ठीक है, अगर आप लोग इससे एग्री करते हैं, ये टॉपिक आप लोग को मतलब डायबिटीज से एग्री है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग मुझे कोई और भी पूछ सकते हैं कि कोई और टॉपिक लेना चाहती हैं। अगर ये इससे एग्री हैं तो इससे रिलेटेड जो है आप लोग दो पेपर जो है वो सर्च कर लो। वर्दा, आज जो है मैंने जस्ट ये कि ग्रुप्स पे काम किया, ठीक है, मुझे वो न्यू क्लासेस भी मिली हुई हैं, जो न्यू आप लोग की न्यू फर्स्ट ईयर आ गई है, ठीक है, मुझे वो भी मिल गई है, मतलब मैं काफी बिजी जा रही हूँ। मैं आपको ये बता दूंगी ऑथर को। ठीक है। ओके क्लास, जिस जिसको मैंने जो मैसेज दिया है वो आप लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है, मुझे ये बता दें, वरना मैं आपको भी बता दूंगी। इसके अलावा और जिसने मुझसे ईमेल का पूछा हुआ है मैं उसे भी बता दूंगी, ठीक है। कल फ्राइडे भी मेरा बहुत बिजी डे होगा, तो इसके बाद मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगी। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। ओके, आपने मुझे बता दिया, ठीक है, डायबिटीज से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है, अब आपने जस्ट मैसेज मुझे आपका मिल गया है, ठीक है, तो अब आपने इससे रिलेटेड जो है टू पेपर सर्च करके वो मुझे सेंड कर देने हैं। क्लियर हो गया? डायबिटीज से रिलेटेड टू पेपर सर्च करनी है और वो मुझे सेंड कर देने हैं। ओके सहर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।